बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फिल्म आनंद का यह डायलॉग बोलने वाले राजेश खन्ना को जब पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर देखा गया तो देश की लाखों लड़कियां उनकी दीवानी हो गई थी। लड़कियां उनकी फोटो से शादी कर लेती थी, उनकी सफेद कार को चूमकर लाल कर देती थी और उनके नाम के खून से खत लिखती थी। लोकप्रियता के इस शिखर पर बैठे राजेश खन्ना यानी काका को देखकर लगता था कि दुनिया की हर खुशी उनके कदमों में है। लेकिन पर्दे के पीछे का सच बेहद खौफनाक और अकेला होता है। जिस सुपरस्टार के एक इशारे पर लाखों लोग जान देने को तैयार थे, वो अपनी निजी जिंदगी में प्यार के लिए तरसता रहा। प्यार, जिद, ईगो, घरेलू कलह और फिर जिंदगी का वो अकेलापन। आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की लव लाइफ का वो स्याह सच खंगालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी में प्यार की शुरुआत उनके सुपरस्टार बनने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। वे उस दौर की मशहूर मॉडल और फैशन डिजाइनर अंजू महेंद्रू के साथ प्यार में गिरफ्तार थे। दोनों का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं था, बल्कि वे लगभग 7 सालों तक एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अंजू ने काका के संघर्ष के दिनों से लेकर उनके सुपरस्टार बनने तक का पूरा सफर बेहद करीब से देखा था। लेकिन जैसे ही राजेश खन्ना के सिर पर कामयाबी का भूत सवार हुआ, उनका स्वभाव बदलने लगा। वे अंजू को लेकर बेहद पजेसिव हो गए। काका चाहते थे कि अंजू अपना करियर छोड़कर सिर्फ उनके लिए वक्त निकाले, जबकि अंजू अपनी पहचान खोना नहीं चाहती थी। इस ईगो और जिद की वजह से साल 1972 में दोनों का बेहद कड़वाहट भरा ब्रेकअप हो गया। काका का ईगो इतना बड़ा था कि अंजू को चिढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी शादी की बारात जानबूझकर अंजू के घर के सामने से निकाली थी, ऐसा बताया जाता है। अंजू से ब्रेकअप के बाद ठीक राजेश खन्ना की जिंदगी में बॉबी की अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की एंट्री हुई। डिंपल ने राज कपूर की फिल्म साइन की थी और वो काका की बहुत बड़ी फैन थी। इन दोनों की पहली मुलाकात बेहद फिल्मी अंदाज में एक फ्लाइट में हुई थी। दरअसल डिंपल कपाड़िया एक इवेंट के सिलसिले में प्राइवेट फ्लाइट से अहमदाबाद जा रही थी और उसी फ्लाइट में राजेश खन्ना भी सफर कर रहे थे। सुपरस्टार को अपने बगल वाली सीट पर बैठा देख 15 साल की डिंपल पूरी तरह हैरान थी। डिंपल बचपन से ही काफी ड्रामेटिक थी, इसलिए उन्होंने बातों बातों में राजेश खन्ना से उनका हाथ पकड़ने को कहा और मजाकिया अंदाज में पूछ लिया कि क्या आप यह हाथ हमेशा के लिए थाम सकते हैं। काका को डिंपल का यह अल्हड़ और बेबाक अंदाज इतना पसंद आया कि फ्लाइट लैंड होने के ठीक पहले उन्होंने डिंपल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इसके ठीक एक हफ्ते बाद मार्च 1973 में महज 16 साल की डिंपल से काका ने शादी कर ली, वो भी उनकी डेब्यू फिल्म बॉबी के रिलीज होने के 6 महीने पहले ही। ये कहानी हमने सुनी है और आपके सामने लेके आ रहे हैं। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ किसी परी कथा जैसा लगा, लेकिन जल्द ही इस रिश्ते में अंधेरा छा गया। राजेश खन्ना ने डिंपल के फिल्मों में काम करने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। इसी दौरान काका का स्टारडम गिरने लगा, उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगी। करियर गिरने की इस कगार पर काका डिप्रेशन में और शराब में डूब गए। यासिर उस्मान की बायोग्राफी और उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काका का स्वभाव बेहद डोमिनेटिंग और मूडी हो चुका था, जिससे घर में रोजाना भयानक झगड़े होते थे। कई रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि वे नशे में अपनी पत्नी पर हाथ तक उठा देते थे। हालांकि डिंपल ने कभी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई, न ही पब्लिकली ये बातें जाहिर की हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा माना कि आशीर्वाद बंगले के भीतर की जिंदगी उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। रोज रोज के झगड़ों, पाबंदियों और काका के बढ़ते एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर से तंग आकर आखिरकार साल 1982 में डिंपल कपाड़िया अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और रिंकी को लेकर आशीर्वाद बंगला छोड़कर हमेशा के लिए अलग हो गई। शादी के 9 साल बाद दोनों का रास्ता अलग तो हो गया, लेकिन उन्होंने कभी आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं लिया। काका का कहना था कि डिंपल साइन नहीं करना चाहती है पेपर्स पर, जबकि
डिंपल अपनी बेटियों के प्रॉपर्टी के अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहती थी, ऐसा बताया जाता है। इसी अलगाव के बाद डिंपल ने फिल्मों में वापसी की और 80 के दशक के अंत में उनका नाम शादीशुदा अभिनेता सनी देओल के साथ जुड़ा। सनी और डिंपल का यह गुप्त अफेयर बॉलीवुड के इतिहास के सबसे लंबे अफेयर्स में से एक माना जाता है। सनी पहले से शादीशुदा थे और डिंपल भी तकनीकी रूप से राजेश खन्ना की पत्नी ही थी, इसलिए दोनों कभी शादी नहीं कर पाए। लेकिन यह रिश्ता इतना गहरा था कि डिंपल की बेटियां सनी देओल को छोटे पापा तक कहकर बुलाती थी, ऐसे कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करते हैं। यहाँ तक कि साल 2017 में लंदन के एक बस स्टॉप पर दोनों की हाथ पकड़े हुए तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हुई थीं। डिंपल कपाड़िया के जाने के बाद राजेश खन्ना के जीवन में अकेलेपन ने दोबारा दस्तक दी, जिसे भरने के लिए उनकी जिंदगी में आई खुद से काफी छोटी एक्ट्रेस टीना मुनीम। 80 के दशक में दोनों का अफेयर जगजाहिर था और वे लिव इन में भी रहने लगे थे। टीना काका से बेइंतहा प्यार करती थी, उनसे शादी करना चाहती थी। उन्होंने काका पर दबाव बनाया कि वे डिंपल को तलाक दे दें, लेकिन काका अपनी बेटियों के भविष्य के कारण डिंपल को तलाक देने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार थक हार कर टीना मुनीम भी काका को उनके अकेलेपन के साथ छोड़कर चली गई। इसके बाद जीवन के अंतिम दशक में यानी लगभग 2002 से 2012 के बीच अनीता आडवाणी नाम की महिला उनके साथ आशीर्वाद बंगले में लिव इन में रही, जिन्होंने बाद में खुद को काका की सरोगेट वाइफ बताया था। सालों तक अपनी जिद, गुस्से और अकेलेपन की आग में जलने वाले राजेश खन्ना को जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। जब देश के पहले सुपरस्टार की हालत बेहद नाजुक हो गई, तो उनके पुराने रिश्तों की कड़वाहट पिघलने लगी। डिंपल कपाड़िया, अंजू महेंद्रू और उनकी दोनों बेटियां अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर काका के पास पहुंची थी। डिंपल ने आखिरी सांस तक काका के सिरहाने बैठकर उनकी सेवा की। 18 जुलाई 2012 को जब राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो उनके पास उनका वो परिवार था जिसे उन्होंने अपनी जिद में खो दिया था। करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया आपके कदमों में क्यों ना हो, अगर रिश्तों में अपनों का साथ ना हो तो इंसान पूरी तरह खोखला हो जाता है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बतलाएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए एसबी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।